स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपांगनानां च दुकूलचोरं अनेक जन्मार्जित पापचोरं चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। माँ भगवती गंगा के सुरम्य तट पर ऋषिकेश धाम की पावन नगरी में चातुर्मास सत्संग के अंतर्गत हम लोग संस्कारों पर चर्चा कर रहे हैं। विगत 3 दिनों में हम 3 संस्कारों पर चर्चा कर चुके हैं, जो बालक के जन्म से पूर्व, संतान के जन्म से पूर्व अर्थात माँ के गर्भ स्थापन से लेकर के जन्म संस्कार के मध्य होने वाले जो संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। सीमंतोनयन के प्राय 8वें मास तक हो जाने के बाद में, लगभग 1-1.5 महीने के बाद में माता के गर्भ से प्रसव का जन्म होता है। जन्म होने के बाद जो पहला संस्कार है उसी का नाम जात कर्म संस्कार है। इस संस्कार के प्रधान उद्देश्य में बताया गया है कि गर्भस्थ शिशु जो माता के रस से अपना पोषण करता है, उस आहार आदि दोष जो बालक में आ जाते हैं वह इस संस्कार के द्वारा दूर हो जाते हैं। अर्थात बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो नाल के द्वारा ही वो आहार को पाता है। माँ जो भी भोजन करती है उससे रस बन करके नाल के माध्यम से उस बालक तक पहुंचता है। यह संस्कार केवल पुत्र उत्पन्न होने पर किया जाता है, यानी लड़की यदि हो, कन्या का जन्म हो तो उस समय करने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि पारस्कर जी ने अपने गृह सूत्र में लिखा है, जातस्य कुमारस्य छिन्नायाम नाड्याम मेधा जन आयुष्य करोति। अर्थात उत्पन्न हुए बालक के नाल छेदन से पूर्व ही मेधा जनन तथा आयुष कर्म पिता करता है। मनुस्मृति में भी ये बात बताई गई है कि नाल छेदन के पूर्व ही ये संस्कार करना चाहिए, यानी नाल छेदन से पूर्व, माता के गर्भ से बालक ने जन्म लिया तो तुरंत नाल छेदन ना हो, उससे पहले बीच में जो काल है उस काल में ये हमें संस्कार संपादित करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही बालक का नालोच्छेदन हो जाता है तो घर में सूतक लग जाता है। इसलिए सूतक में तो जात कर्म इत्यादि संस्कार हो नहीं सकते, तो नालोच्छेदन से पूर्व कोई सूतक नहीं लगता, इसलिए नालोच्छेदन से पहले इस संस्कार को करना चाहिए। लिखा है, यावन छिद्यते नालम तावन नापनोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर नाल छेदन कितनी देर के बाद में करना चाहिए? जैसे माँ के गर्भ से बालक का जन्म हुआ तो कितनी देर के बाद में करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। तो इस संबंध में भी हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा सुंदर निर्णय दिया गया है। लिखा है कि 12 घड़ी अर्थात 4 घंटे अथवा 16 घड़ी लगभग 6 घंटे के बाद नाल काटना चाहिए। यानी माता के गर्भ से बालक के जन्म के बीच के जो दौरान का समय है, उस समय, इतने समय में जात कर्म संबंधित सारे कर्म लगभग हो जाते हैं। 1-2 घंटे का जो काम है वो विधिवत संपादित किया जा सकता है। क्योंकि जात कर्म संबंधित सभी कर्म जन सोच की प्रवृत्ति से पहले होते हैं, अतः देव पूजन, दान ग्रहण आदि सभी कर्मों में कोई दोष नहीं होता। इन्हें करने की विधि प्राप्त है। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में ब्रह्म पुराण के वचन में बताया गया है कि पुत्र का जन्म होने पर पितृगण तथा देवता उस घर में उस समय प्रसन्नता पूर्वक आते हैं। अतः वह दिन पुण्यशाली तथा पूज्य होता है। अतः उस दिन उनका पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति स्वर्ण, भूमि, गाय आदि का दान करना चाहिए। और लेने वाला जो है वो वृद्ध याज्ञवल्क्य जी के वचनों में यहाँ बताया गया है कि कुमार जन्मा दिवसे विप्रहि कार्य प्रतिग्रह, अर्थात पुत्र जन्म के दिन ब्राह्मण को दान, जात कर्म संस्कार से संबंधित जो दान है वो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। गर्भस्थ बालक के नाभि में एक नाल लगी रहती है जिसका संबंध माता के हृदय से होता है। इसी रसवाहिनी नाल से माता के द्वारा ग्रहण किए गए आहार के द्वारा ही
शिशु का गर्भ में पोषण होता है। जन्म के अनंतर बालक इस नाल के साथ ही बाहर निकलता है। इस जात कर्म संस्कार में बालक के इसी नाल छेदन को किया जाता है। मतलब जात कर्म संस्कार का मतलब उससे जात कर्म संस्कार संपादन होने के बाद ही इस नाल का छेदन किया जाता है। अब प्राय ये प्रश्न है कि आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जात कर्म संस्कार इत्यादि कैसे करें? तो देखिए, नाल छेदन की प्रक्रिया कुछ विलंब से करने की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए। अर्थात वहां हमको यदि विधिवत संस्कार संपादित करना है तो वो काल वहां डॉक्टर से या किसी से पूछ करके पहले ही निर्धारित करके और इस संस्कार को संपादित करवा देना चाहिए। जब बालक का और नाल का संबंध विच्छेद हो जाता है, बालक को मधु, दूध आदि बाहर का आहार देना प्रारंभ किया जाता है। अर्थात जब तक नालोच्छेदन नहीं होता है तब तक उसको आहार इत्यादि नहीं दिया जाता है। जात कर्म संबंधी सभी कर्म नाल छेदन पूर्व ही होते हैं। अर्थात नाल छेदन से पूर्व पहले ही ये सारे जात कर्म के संस्कार होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि बालक का पिता पुत्रोत्पत्ति का शुभ समाचार सुनते ही, मतलब जब समाचार मिले कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसे अपने कुल देवता, अपने मान्य वृद्ध पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए और पुत्र का मुख अवलोकन करे, अर्थात पुत्र को देखे। यहाँ पर कुछ जगह तो पुत्र को देखने के लिए कहा है सचैलम स्नानम आचरित, यानी उसी समय वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। क्योंकि कई बार बालक का वारों में जन्म होता है, जैसे मूल नक्षत्रों में जन्म होता है, तो उस समय पिता को मुख देखने का अधिकार नहीं है, वर्जित बताया है। तो उस समय केवल स्नान इत्यादि कर लेवे और विधिवत वस्त्रों के सहित स्नान करे। एक कुछ प्रश्न ये भी है कि रात को यदि बालक का जन्म हो 2 बजे तो फिर स्नान, देखिए शास्त्र तो कहता है कि रात को स्नान निषेध है, लेकिन यदि कोई विशेष कारणवश यदि स्नान करना पड़े, जैसे हम ग्रहण इत्यादि में भी सूतक उतरता है तो करते ही हैं, तो वो एक निमित्त कारण बन गया, इसलिए वो स्नान करने में कोई दोष नहीं है। और ज्यादा ही अस्वस्थता है या परेशानी है तो पंचांग स्नान, कान, मुख, हाथ इत्यादि धो करके जल छिड़क करके भी इस क्रिया को संपादित की जा सकती है। जात कर्म संस्कार तो बालक का पिता अपनी पत्नी की गोदी में बालक को बिठा करके पूर्वाभिमुख होकर के स्वस्ति वाचन इत्यादि प्रदान, संकल्प, गणेश पूजन, पंचांग कर्म, सर्वथा मेधाजन संस्कार किया जाता है। ये कर्म मेधाजन जो संस्कार है, ये बालक की धारणा युक्त बुद्धि को संपन्न करने के लिए, बनाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। किसी स्वर्णादि तेजस पात्र में मधु, शहद और घी इनको समान मात्रा में मिला करके या घृत को लेकर, हमारे राजस्थान में जिसको कहते हैं घुंटी देना, तो वो स्वर्ण शलाका अथवा दाहिनी हाथ की अनामिका अंगुली के अग्रभाग से स्वर्ण रख करके उस अंगुली के मधु और घृत को मिला करके ओम भुस्त्वई दधामी इत्यादि 4 मंत्रों को बोल करके बालक को 1 बार अथवा 4 बार मधु घृत असमान मात्रा में अथवा केवल घृत थोड़ा थोड़ा चटा देवे, इसको मेधाजन संस्कार कहा जाता है। घी, मधु और स्वर्ण ये तीनों ही अमृत स्वरूप है। इनके योग में अद्भुत शक्ति है और इनका प्रभाव भी अमोघ है। ये तीनों मिलकर के बच्चे की आयु और मेधा अर्थात बुद्धि को बढ़ाने वाले और रासायनिक औषध बन जाते हैं। जात कर्म में की जाती हुई उक्त क्रिया और मंत्रों का अभिमंत्रण का प्रभाव इस अद्भुत काम करता है, शिशु का उपकार करता है और उसे जीवन प्रदान करता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है और इसकी सारी विधि है वो भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। इस प्रकार मेधाजन कर्म के बाद में पिता द्वारा आयुष्करण कर्म किया जाता है, जिससे बालक दीर्घजीवी होता है। आयुष्करण के मंत्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार अग्नि, सोम, ब्रह्मा, ऋषिगण, पितर, देवता, यज्ञ और समुद्र ये आयुष्मान है, उसी प्रकार से हे मेरे पुत्र तुम भी आयुष्मान रहो, अर्थात आयु को प्राप्त करो, दीर्घ आयु को प्राप्त करो। आयुष्करण का ही एक उपांग कर्म इसके अनंतर और होता है, जिसका उद्देश्य रहता है कि बालक दीर्घ आयु तक स्वस्थता पूर्वक जीवित रहे और शारीरिक रोग तथा मानसिक व्यथा न हो। इसके लिए दिवस परी इत्यादि अनुवाक
कि 12 ऋचाएं शास्त्रों में बताई गई है, उनकी प्रारंभिक 11 ऋचाओं का उच्चारण करके बालक के सारे शरीर का स्पर्श किया जाता है। जो पंडित जी जो ये संस्कार संपादित वहां करवाते हैं तो वो बाकायदा इनका पाठ करके स्पर्श करवा देते हैं। इनमें 5 वायु से जो क्रमशः बालक के हृदय, सर्वांग, गुदादेश, कंठ तथा नाभि में जो व्याप्त रहती है, इनसे बालक की दीर्घ आयु की प्रार्थना की जाती है। हमारे शरीर में जो पंच प्राण है। अब उसके बाद में जिस समय जिस बालक का मां के गर्भ से आते जिस भूमि पर वो बालक उतरा, तो उस भूमि को भी पिता प्रणाम करता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये बालक उस भूमि पर जहां पर प्रकट हुआ है, उस भूमि को पिता प्रणाम करते हुए कहता है कि हे धरती माता, मैं आपका ऋणी हूं, क्योंकि मेरे इस बालक को आपने धारण किया है। ऐसी भावना को व्यक्त करते हुए उसे धरती का स्पर्श करना चाहिए और भूमि से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद पिता द्वारा मंत्र पूर्वक बालक का स्पर्श किया जाता है। मंत्र में भी आशीर्वाद की ही भावना दी गई है और शतायु होने का आशीर्वाद दिया है। उसके बाद में बालक का पिता मंत्र का पाठ करते हुए पत्नी की ओर देखता है और पत्नी से कहता है, उस मंत्र का अर्थ है कि हे देवी, तुम ईड़ा मानवी यज्ञ पात्री हो, तुम मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हो। जिस प्रकार ईड़ा से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई, अथवा जैसे यज्ञ पात्र से पुरोडास उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार मित्रा वरुण से अगस्त्य उत्पन्न हुए, वशिष्ठ उत्पन्न हुए, वैसे ही तुमने मेरे इस पुत्र को उत्पन्न किया है। तुमने वीर पुत्र को उत्पन्न किया है, अतः तुम वीरवती हो। और ऐसा ही भावना के साथ उसे शुभ आशीर्वाद देवे कि तुम ऐसे ही मेरा मंगल करती रहो। उसके बाद में जो मातृ शक्तियां रहती है, वो माता के स्तनों को प्रक्षालन करवा करके बालक को दूध पान करवा देवे। पहले प्रथम दाहिने स्तन को प्रक्षालित धुल करके और दक्षिण अर्थात राइट स्तन है वो बालक के मुख में प्रदान करे। उसके बाद में सोतिका स्त्री के शयन स्तन के नीचे, जहां पर वो घर में विराजमान रहेगी, जिस पलंग के नीचे, वहां पर एक कलश पानी का भर के उसके सराने की साइड में रख दिया जाता है। 10 दिन तक, जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता, शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक वो वहीं उसकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है। और उसी दौरान शास्त्रों में लिखा है कि घर के द्वार देश यानी बाहर एक वेदी बना करके वहां पर अग्नि की स्थापना होती है। प्रगल्भ नाभ की अग्नि की स्थापना की जाती है। उस अग्नि में निरंतर 10 दिन तक वह अग्नि जलती रहे, बुझे नहीं। उस अग्नि में प्रतिदिन सायं प्रातः भूसी चावल के कण और पीली सरसों से 2-2 आहुति दी जाती है। इन्हें बालक का पिता भी दे सकता है और ब्राह्मण का आचार्य है वो भी करे। इस हवन कर्म में सोतिका तथा सोतिका के ग्रह में जो उपद्रव, नाना प्रकार के जो जादू टोना इत्यादि होते हैं, वो नहीं होता। और जन्म के अनंतर बालक यदि रोए न, हंसे न, हाथ पैर न हिलावे, प्रसन्न न रहे, उसका मुखमंडल भाव शून्य रहे, तो समझना चाहिए कि किसी स्कंद, नैगमैष, पूतना, कुमार आदि बाल ग्रह ने बालक को ग्रस लिया है। अतः उसकी शांति के लिए भी पिता को चाहिए कि बालक को अपनी गोदी में लेकर उसे मत्स्य जाल अथवा किसी वस्त्र से आवृत कर ले और मंत्रों का पाठ करते हुए बालक के सर्वांग हाथ फेरे। मंत्रों का भी विधान ये सारे जात कर्म संस्कार में बताए गए हैं। संपूर्ण कर्म करने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करे। उसी समय भोजन कराने का संकल्प करने के बाद में नालो छेदन करे। 8 अंगुल छोड़ करके नाल छेदन करे और अभिषेक मंत्र का पाठ तिलक आदि करके जातकर्म कृत्य संपन्न करे। एक विशेष बात और आयुर्वेद में बताई गई है कि बालक को पैदा होने पर प्रथम जरायु को हटाकर घी और सेंधव से मुख का शोधन करे। घी से स्निग्ध पिचू को सिर पर रख के फिर नाभि नाड़ी को नाभि से 8 अंगुल माप कर धागे से बांध कर काट दे। धागे के एक भाग को बच्चे के गले में बांध दे। ऐसा भी सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। तो ये जात कर्म संस्कार की पूरी आप लोगों को विधि बताई गई। और इस संस्कार को संपादित करने वाले जो आपके कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता है वही मंत्र बोलते हैं। इनमें जो नजर के और के दोषों के भी जो मंत्र है वो ब्राह्मण देवता आपको बता देंगे। इस विधान से हम लोगों को हमारे घर में जब भी कभी कोई संतान उत्पन्न हो तो विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करवाना चाहिए। उससे ही संतान दिव्य और पुष्ट होती है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सप्रेम नारायण स्मरण।